सुप्रभात बच्चों, मैं गायत्री मिस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी। हिंदी में मैं आपको सिखाऊंगी कि सही स्थान पर मात्रा हम लोग किस तरह से लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सही स्थान पर मात्रा लगाएं। किसी भी शब्द में हम लोग कैसे सही स्थान पर सही मात्रा लगाकर उस शब्द को पूरा करेंगे। चलिए, अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, पहला है क में आ की मात्रा ज। क्या है यह शब्द? यह शब्द है काज, लेकिन यह शब्द पूरा नहीं है। इसको हम लोग सही स्थान पर मात्रा लगाकर पूरा करेंगे। तो फिर कौन सी मात्रा लगेगी और कहाँ लगेगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह शब्द है काज। काज कोई भी शब्द नहीं होता है। फिर कौन सा शब्द होता है? होता है काजू। देखिए यहाँ पर है काजू, तो काजू। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम लोग बोलते हैं ना, तो बोलते वक्त जब उच्चारण करते हैं तो उसी से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी और हम लोग कैसे लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो बोल रहे हैं काजू। यहाँ पर हम लोग ऊ का उच्चारण हो रहा है। अब ऊ के उच्चारण में आपको ध्यान देना होगा कि बड़ी ऊ का उच्चारण हो रहा है या छोटी ऊ का उच्चारण हो रहा है। जो छोटी ऊ जो होती है बच्चों, उसका जो उच्चारण होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, उसका उच्चारण हम लोग जल्दी करते हैं। और जो बड़ी ऊ होती है उसका उच्चारण हम लोग थोड़ा लंबा खींच कर करते हैं। तो यहाँ हम लोग कैसे बोल रहे हैं? काजू। काजू हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जब जब हम लोग ऊ बोलते हैं तो थोड़ा लंबा खींचते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी? यहाँ पर मात्रा लगेगी बड़ी ऊ। ये क्या हो गया? काजू। काजू एक सूखा मेवा होता है और इसका प्रयोग बहुत सारे खाने के व्यंजन बनाने में प्रयोग किया जाता है, मिठाइयाँ बनाने में प्रयोग की जाती है। काजू हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लाभदायक होता है और हमें काजू खाना चाहिए। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, स में आ की मात्रा ध। क्या है यह शब्द? साध। साध कोई भी शब्द नहीं होता है। फिर क्या होता है शब्द? बताइए। साधु। क्या होता है? साधु। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जब हम लोग साधु बोल रहे हैं तो ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि कौन सा ऊ यहाँ पर आएगा। जैसे एक छोटी ऊ होती है और बड़ी ऊ होती है, तो यहाँ आपको उसका उच्चारण, ध्वनि जो आप लोग बोलेंगे उसके उच्चारण से आप ध्यान दीजिएगा। उच्चारण कैसे कर रहे हैं इसका? साधु। जल्दी बोलते हैं, खींचते नहीं है। साधु इस तरह से नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम लोग? साधु। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऊ का उच्चारण जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएंगे बताइए? तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे छोटी ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे कौन सा शब्द बना? साधु। साधु जो होता है बच्चों, वो लोग जंगल में रहते हैं, भगवान की तपस्या में लीन रहते हैं और वो सादा जीवन व्यतीत करते हैं। चलिए, क्या हो गया? साधु। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्या है? ल क र, और उसके बाद इसमें आपको मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर क्या है शब्द बताइए? तो लकड़। लकड़ कोई शब्द होता है? नहीं होता है लकड़ कोई भी शब्द। अब आपको सही शब्द इसमें मात्रा लगाकर सही शब्द बनाना है। तो फिर कौन सी मात्रा लगाएंगे बताइए? तो शब्द क्या होता है? शब्द होता है लकड़ी। लकड़ी। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हम कौन सा ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं, कौन सा आपको मात्रा लग रहा है। यहाँ पर लकड़ी, ई का उच्चारण हो रहा है। तो जब आप ई का उच्चारण करते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि छोटी ई या बड़ी ई। तो यह आपको उच्चारण के ऊपर ध्यान देकर ही समझना होगा। जैसे जब हम लोग बोलते हैं ना, तो कैसे बोलते हैं? लकड़ी। तो आप देख रहे हैं थोड़ा लंबा हम लोग खींच रहे हैं। तो जब बोल रहे हैं लकड़ी तो कौन सी मात्रा होगी? बड़ी की मात्रा होगी। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे र में बड़ी की मात्रा। अब यह क्या हो गया बच्चों? लकड़ी। जो पेड़ के जो सूखे सूखे जो शाखा होते हैं उससे क्या बनता है? लकड़ी। चलिए आगे देखिए क्या है।
तालब बीश र, फिर खाली स्थान है, फिर यहाँ पे है फ में आ की मात्रा। यहाँ पर जो यहाँ पर खाली स्थान है बच्चों, यहाँ पर आपको मात्रा भरनी है। तो फिर देखिए कौन सी मात्रा भरेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पे जब बिना मात्रा के इसको बनाते हैं शब्द तो क्या बनता है, सरफा। सरफा कोई शब्द होता है नहीं, तो सही शब्द क्या होगा बताइए तो, शरीफा। शरीफा। तो कैसे यहाँ पर उच्चारण करेंगे, यहाँ पर देखिए जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं शरीफा तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा खींच रहे हैं, और उच्चारण कौन सी मात्रा का हो रहा है, ई का। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगेगी या छोटी ई की मात्रा, तो इसको आपको उच्चारण के अनुसार ध्यान देना होगा। जब हम लोग छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तो इसका उच्चारण जल्दी करते हैं, और जब बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण थोड़ा खींच कर करते हैं, लंबा खींचते हैं। तो कैसे बोलेंगे हम लोग, शरीफा। तो देखिए यहाँ पर कैसे बोल रहे हैं, शरीफा। तो यहाँ पर लगाएंगे बड़ी ई की मात्रा, तालब बीश र में बड़ी ई की मात्रा, फ में आ की मात्रा, शरीफा। समझ गया, थोड़ा लंबा इसको खींच रहे हैं। आगे देखिए क्या है, च में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे है खाली स्थान है, फिर य में आ की मात्रा। यहाँ पर आप देखिएगा चिड़िया। चिड़िया, यहाँ पर एक आपको मात्रा भरनी है, लेकिन कौन सा मात्रा लगाएंगे तो यह सही शब्द बनेगा, यह अभी सही शब्द नहीं है। तो मात्रा लगाकर कौन सा शब्द बनाएंगे, चिड़िया। यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, चिड़िया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, उच्चारण तो यहाँ पर ई की हो रही है, लेकिन कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई या बड़ी ई। तो यहाँ आप उच्चारण पर जब ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब हम लोग चिड़िया बोलते हैं ना तो इसका उच्चारण हम लोग जल्दी करते हैं। यहाँ पर देखिए बोलिए चिड़िया। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ड़ में छोटी ई की मात्रा, तो क्या बन गया यह, चिड़िया। अब यह सही शब्द बन गया। इस तरह से आपको उच्चारण के अनुसार ध्यान देना होगा, समझ गया। चिड़िया को आपने देखा होगा आकाश में उड़ते हुए, चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। चलिए आगे देखिए क्या है बच्चों, म क, फिर यहाँ पे खाली स्थान है न। यहाँ पर आपको मात्रा लगानी है, तो कौन सी मात्रा लगाएंगे। अभी अगर मात्रा नहीं लगाते तो कौन सा शब्द बनेगा बताइए तो, मकन। मकन कोई शब्द होता है नहीं, तो फिर शब्द क्या होता है, मकान। मकान सही शब्द होता है। अब यहाँ पर आप देखिए उच्चारण कैसे हो रहा है, मकान। आ का उच्चारण हो रहा है, समझ गए। उच्चारण के अनुसार ही हम लोग यह निर्णय लेंगे कि आप यहाँ पर मात्रा कौन सी लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, मकान। तो यहाँ पर कौन से उच्चारण हो रही है, आ की मात्रा की, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, आ की मात्रा। अब यह शब्द सही शब्द बन गया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, यहाँ पे दंती स, तो में आ की मात्रा र। अब यहाँ देखिए बच्चों यह कौन सा शब्द है, बिना मात्रा के अगर हम लगाते हैं, अभी उच्चारण करते हैं तो क्या है यह, सतार। सतार कोई शब्द होता है नहीं, तो बताइए सही शब्द क्या होता है, सही शब्द होता है सितार। समझ गए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो ई की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, लेकिन अब आपको यह सोचना है कि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे या बड़ी की मात्रा। तो इसका आप निर्णय कैसे लीजिएगा, इसका आप सोचिएगा उच्चारण के अनुसार। जैसे आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते हैं कैसे बोलते हैं, सितार। देखिए यहाँ पर जल्दी बोल रहे हैं हम लोग, सितार, लंबा नहीं खींच रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएंगे बताइए, दंती स में छोटी ई की मात्रा। अब यह क्या हो गया, सितार। सितार एक वाद्य यंत्र होता है। चलिए, और इससे बहुत ही मधुर ध्वनि निकलती है इसको बजाने से। चलिए आगे क्या है, देखिए च ह में आ की मात्रा, यह कौन सा शब्द है बच्चों, चाह। चाह कोई भी शब्द नहीं होता है, तो फिर सही शब्द क्या होगा, चूहा। यहाँ पर देखिए सही शब्द क्या है, चूहा। तो बच्चों आपको उच्चारण पर ध्यान देंगे, तो यहाँ उच्चारण कौन सा हो रहा है, ऊ की मात्रा का। लेकिन अब आप सोचेंगे, इसको कैसे सोचेंगे कि यहाँ पर छोटी ऊ लगेगी या बड़ी ऊ लगेगी। तो यहाँ उच्चारण पर ध्यान देंगे हम लोग, चूहा। कैसे बोल रहे हैं हम लोग, चूहा। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, तो यहाँ पर हम कौन सा मात्रा लगाएंगे, यहाँ पर च में
बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे। अब क्या हो गया यह? चूहा। चूहा एक छोटा सा जानवर होता है जो आप देख सकते हैं अपने घरों में। चूहा क्या करता है? चूहा आपके कपड़ों को कुतर देता है, किसी भी सामान को कुतर देता है। तो यह कहाँ रहता है? यह बिल में रहता है ना। चलिए आगे क्या है? म में बड़ा ऊ की मात्रा ल। अब ल के बाद खाली स्थान है, यहाँ पर आपको मात्रा लगाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है? मूल। मूल। और यहाँ पर ल के बाद आपको मात्रा लगाना है। तो आप सोचिए कौन सा शब्द होगा यहाँ पर? यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द है मूली। शब्द क्या बना? मूली। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा उच्चारण पर। यहाँ जो उच्चारण हो रहा है बच्चों, किसका उच्चारण हो रहा है? ई की मात्रा का। लेकिन आपको यह इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सी मात्रा लगाएंगे, छोटी ई या बड़ी ई। तो यह आप कैसे समझेंगे कि कौन सी मात्रा लगेगी? इसके उच्चारण से। जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो कैसे बोलते हैं? मूली। थोड़ा लंबा खींचते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी बताइए? बड़ी ई की मात्रा। हम लोग इस तरह से लगाएंगे बड़ी की मात्रा और बनाएंगे शब्द मूली। मूली एक सब्जी है, इसके हम लोग प्रयोग सलाद बनाने में करते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। चलिए अब आगे है शब्द, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। च के बाद खाली स्थान है दर। यहाँ कौन सा शब्द बनाएंगे बिना मात्रा के? बनेगा चदर। चदर कोई भी शब्द नहीं होता है, तो शब्द क्या होता है बच्चों? शब्द होता है चादर। यहाँ पे च के बाद कौन सी मात्रा लगाएंगे? आ की मात्रा। च में आ की मात्रा, दर चादर। चादर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? अपने बिछावन के ऊपर बिछाने में। चलिए आगे देखिए क्या है? दंती स में आ की मात्रा, ड़, उसके बाद है खाली स्थान। यहाँ पर ड़ के बाद आपको मात्रा लगाना है। तो यह कौन सा शब्द है बच्चों? बताइए। यह शब्द है साड़ी। आपने मम्मी को देखा है साड़ी पहनते हुए? मम्मी साड़ी पहनती हैं, दादी जी साड़ी पहनती हैं। तो जब हम लोग साड़ी बोलते हैं तो इसका उच्चारण कैसे होता है? थोड़ा लंबा खींचकर। और कौन सा मात्रा? ई की मात्रा। ई की मात्रा हम लोग उच्चारण कर रहे हैं और थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। साड़ी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, साड़ी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ड़ के बाद? बड़ी ई की मात्रा। अब यह बन गया शब्द साड़ी। चलिए अब आगे देखिए क्या है? म ध र, मधर। मधर कोई शब्द होता है? नहीं होता है। तो बताइए शब्द क्या होता है? शब्द होता है मधुर। समझ गए? मधुर। अब मधुर में आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन सा उच्चारण हो रहा है? छोटा ऊ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम जल्दी उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऊ का उच्चारण हो रहा है और जल्दी कर रहे हैं। मधुर। तो यहाँ पर कौन सा ऊ लगेगा? छोटा ऊ। यहाँ पर लगाएंगे ध में छोटा ऊ की मात्रा। तो फिर यह कौन सा शब्द बन गया? मधुर। मधुर मतलब होता है मीठा। चलिए अब आगे देखिए बच्चों क्या है? झ। झ ल में आ की मात्रा, झला। झला कोई शब्द होता है? नहीं। तो फिर शब्द, सही शब्द क्या होगा? झूला। यहाँ पर देखिए बच्चों कौन सी मात्रा का उच्चारण हो रहा है? ऊ की मात्रा। अब कौन सी मात्रा? कौन सी ऊ? छोटी ऊ या बड़ी ऊ? आप उच्चारण पे ध्यान दीजिए। कैसे बोलेंगे इसको हम लोग? झूला। झूला। तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा लंबा खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? झ में बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। फिर क्या हो गया? यह झूला। चलिए आगे देखिए। यह है क, खाली स्थान है व। यहाँ पर बच्चों आपको खाली स्थान पर सही मात्रा लगाना है। अगर मात्रा नहीं लगाते तो कौन सा शब्द है यह? कव। कव कोई शब्द होता है? नहीं। तो सही शब्द क्या होता है? कवि। अब यहाँ पर आप देखिए, जब सही शब्द है यह कवि, तो यहाँ पर आप व के में आपको मात्रा लगानी है। तो कौन सी मात्रा? जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सी मात्रा का उच्चारण हो रहा है? ई की, कवि। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि छोटी ई होगा बड़ी ई, या उच्चारण पर निर्भर करता है। जब आप लोग बोलते हैं थोड़ा जल्दी बोलते हैं तो बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देखिए कवि का उच्चारण कर रहे हैं, कवि। यहाँ जल्दी उच्चारण हो रहा है छोटी ई की मात्रा का।
समझ गया ना। यहाँ पर जैसे ही जल्दी बोलते हैं हम लोग कवि, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि छोटी ई की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बच्चों, व में छोटी ई की मात्रा। चलिए, इस तरह से आप लोग सही स्थान पर मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करेंगे। धन्यवाद।